Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope all of you are fine. Today is our fourth lecture of mathematics. हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को ही कंटिन्यू रखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो अभी रह गया था. क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कल अच्छे तरीके से कर लिए थे क्वेश्चंस. जो पार्ट डिफ़िकल्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे. होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी अपने रजिस्टर्स पे. ओके तो इस एक्सरसाइज को एंड करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. उससे पहले आप उसकी स्टेटमेंट देख लें. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं. ओके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, आपके पास आपकी बुक्स भी खुली हुई होंगी, लेकिन मैंने साथ में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी भी है प्रॉपर. आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इफ़ लॉग ऑफ 2, ये 2 का लॉग है, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है. उसने इसकी वैल्यू जो है वो गिवन दे दिया है कि जो 2 के ऊपर लॉग अप्लाई करो तो जो उसका आंसर आता है वो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, ये आपके पास लॉग की वैल्यू है. एंड सेकंड कहता है लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 के जो 3 के ऊपर लॉग अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी उसने आपको गिवन दे दिया है 0.4771. हमारे पास log 2, log 3 एंड log ऑफ 5 का जो log है 5 के ऊपर log अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6990. ये आपके पास 3 वैल्यूज़ उसने गिवन दे दिए हैं क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ब्लॉक बना दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है. कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. देन आपने जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब मैं आपको पहले प्रोसीजर बता दूं, थोड़ा सा थॉरली थोड़ा सा प्रोसीजर सुन ले. हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें गिवन होगा उसको सॉल्व करने के लिए देखना है कि क्या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है. हम उसको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लॉ तो नहीं अप्लाई करना. अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसको उन दोनों के ऊपर अलग से लॉग अप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे. डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों के ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे. अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा. अगर कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी. ये 3 रूल है जो हम लोगों ने देख के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है. ओके तो फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 24. ये बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है. फॉर एग्जांपल जैसे अलजबरा की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती है, y की वैल्यू गिवन होती है और कोई अलजब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है और कहता है उसकी वैल्यू फाइंड करें. तो हम क्या करते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे जहाँ log 2 आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, log 3 आएगा उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. ओके हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिखा है. फर्स्ट थोड़ा सा इजी था तो मैंने कहा सेकंड में ही फर्स्ट कवर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. लॉग ऑफ 24. अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं इन्वॉल्व हो रही और ये एक ही टर्म है. इसका मतलब है मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है. इट मी क्लियरली मीन्स कि मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है. डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब है अब 24 को मैं किस तरह सॉल्व करूं कि log 2, log 3 या log 5 की फॉर्म में इसका आंसर आ जाए. इट क्लियरली मीन्स आई हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म. मुझे इस टर्म को फैक्टराइज करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है. हम 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे. 24 आपको पता है 24 सबसे छोटा इवन नंबर 2 है जिस पे ये इस फैक्टराइज होगा. 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई. क्लियर, आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने की. अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ 24 होगा उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है. हमारे पास 24 किसके इक्वल आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस तरह लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 3. हमने 24 को इस तरह से फैक्टराइज करके लिख दिया. क्लियर, अब आपको पता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए किस तरह लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इसी तरह लिख सकते हैं ना. 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 आपके पास इसी तरह से आ जाएगा.
क्लियर। अब आप देखें इसमें सबसे पहले दो नंबर्स, ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, ठीक है। इनके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई हो रहा है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट लॉ उनको उनके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई कर देंगे। हम 2 की पावर 3 पे भी लॉग अप्लाई कर देंगे इस तरह से, और हम 3 पे भी लॉग अप्लाई कर देंगे, प्लस लॉग 3। सेंटर में प्लस का साइन होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसलिए इनके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई करने पे सेंटर पे प्लस का साइन आ जाता है। अब फर्स्ट टर्म को देखें, बाय यूजिंग द पावर लॉ ऑफ लॉगरिदम। पावर इन्वॉल्व हो जाए तो पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगी 3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दोबारा देखें। अब जैसे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x होता था, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते थे, y होता था y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते थे। सिमिलरली log ऑफ 2 की वैल्यू ये गिवन है और log ऑफ 3 की वैल्यू ये गिवन है। अब हमने सिंपली बेटे क्या करना है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। आप सिंपली इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 3 log ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है 0.3010, 0.3010 प्लस का साइन, और log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771, 0.477 ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि 3 इस नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो आंसर आएगा देन हम उसको ऐड करेंगे। जब आप 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9030। क्लियर। 3 को अंदर वाली टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये आंसर आ गया। अब आप इसमें ऐड कर दोगे प्लस ये वाली टर्म 0.4771। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स को क्लियर सिंपली हम लोगों ने प्लस करना है। कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होंगे, बल्कि होपफुली ये सिंपल एडिशन है, ये आप लोग वैसे विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है हम जब इसको ऐड करेंगे यहाँ हमारे पास 0.9 और ये 0.4 है, ठीक है। हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है इसका 1.3801, यस 1.3801, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 7 में 3 ऐड किया तो आपके पास 10 होता है, उसका 0 और 1 कैरी, और आप इसको सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, आपको आसानी रहेगी। अगर आप वैसे भी थॉरली सॉल्व कर सको तो कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन।